स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 5 मनी के एक्सरसाइज 5.3। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सीक्वेंस वाइज अपडेशंस मिलती रहें, ताकि आपको कोई भी जो एक्सरसाइज है जहाँ उसका कोई भी पार्ट है आपका स्किप ना हो, आपको सीक्वेंस वाइज अपडेशंस मिलती रहे। तो इस एक्सरसाइज में हम स्टेटमेंट सम्स करेंगे, मीन्स की प्रॉब्लम सम्स करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे रवि बॉट आ नोटबुक फॉर ₹50, बुक फॉर ₹125 एंड बॉट आ पेन फॉर ₹150। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड? अब आपने पहले आपको समझ आना चाहिए कि ये प्लस का सम है, माइनस का मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न। अब तो हमने सारे प्लस और माइनस के सम किए हैं, तो इट मीन्स स्टेटमेंट सम्स भी प्लस या माइनस के होंगे। बट अगर एग्ज़ाम में आएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो मिक्स सम्स होंगे कि वो प्लस का है, माइनस का है, मल्टीप्लाई का है या डिवीज़न का है। तो आपने यहाँ से पता करना है कि अब वो प्लस माइनस किस है। अब देखो कि रवि कहते हैं कि एक नोटबुक कॉपी लेके आया ₹50 की, कहते बुक लेके आया, बॉट मतलब ख़रीदना, और बुक लेके आया ₹125 की, एंड बॉट आ पेन लेके आया ₹150 का। कहते उसने पूरे पैसे कितने खर्च किए। तो आपको मैं सिंपल सी एग्जांपल दूँ, आप अगर किसी शॉप से ₹10 का पेन लेके आते हो, ₹10 की कॉपी लेके आते हो, ठीक है, तो ₹10 का आप कुछ खाने वाली चीज़ लेके आते हो, तो आपको वो पूछेंगे कि कितने रुपीज़ आप स्पेंड करके आए हो। तो 10 + 10 + 10 ₹30, ठीक है। तो वो क्या किया हमने, प्लस किया। तो सेम वे से अब ये बड़ी टर्म्स है, जैसे कॉपी है, नोटबुक है ₹50 की, बुक है 125 की, पेन है ₹150 का। तो अगर आपको आप कहीं शॉप पे जाओ तो आपको पता होना चाहिए कि आपने उसको कितने पैसे देने हैं, ताकि आप फटाफट से आप प्लस करके देख सको कि आपने शॉपकीपर को कितनी मनी देनी है। तो अब आपने स्टेटमेंट सम्स हैं, प्रॉब्लम सम्स हैं, तो आपने स्टेटमेंट में ज़रूर लिखनी है, सोल्यूशन लिखेंगे हम, ठीक है। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, पहले स्टेटमेंट हम लिखेंगे प्राइस ऑफ नोटबुक, कि नोटबुक का प्राइस है जो कितना है, ठीक, इक्वल टू ₹50। पहले हमने ऐसे लिख लिया, ठीक। नेक्स्ट है बुक का प्राइस। तो अब मैं यहाँ पे एरोज लगा ली हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी अपने प्राइस ही लिखना है, प्राइस ऑफ बुक। तो वो कितना है, ₹125, ₹125 लिखोगे अब आप। तो आपने वो जो टर्म स्टार्ट करनी है पीछे से शुरू करनी है, आप गलती से ऐसे मत लिख देना, वो गलत हो जाएगा। कि अगर, क्योंकि हम लास्ट में ज़ीरो नहीं लगा सकते, आगे चाहे जितनी मर्जी, अगर लास्ट में ज़ीरो लगाओगे तो वो तो 500 बन जाएगा। तो आपने इसकी जगह क्या लिखना है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती कर दी, तो आपने यहाँ पे ₹50 लिखा हुआ था, तो यहाँ पे 125 लिखना है। तो पीछे से 5 2 1 यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे आप अगर जगह खाली तो आप वहाँ पे ज़ीरो लिखोगे। अगर यहाँ पे ज़ीरो हो तो भी हम इसे 50 ही बोलेंगे, अगर ज़ीरो हो तो भी हम 50 ही बोलेंगे। बट अगर हमने पीछे ज़ीरो लगा दी तो वो 500 बन जाएगा। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ पेन। पेन का प्राइस कितना है, ₹150, ठीक है, तीनों की तीनों डिजिट। अब हमने क्या करना था, मैंने बोला था, समझाया था कि इनको प्लस करना है तीनों को। तो यहाँ आप लिख सकते हो टोटल प्राइस। टोटल प्राइस कितना उन्होंने स्पेंड किया, ठीक है। 5 + 0 + 5 + 0 5, इन तीनों को हमने प्लस करना है। 5 + 2 7, 7 + 5 12, 2 1 कैरी किया, 1 + 2 1 + 1 2, 2 + 1 3, ₹325। अब सेकंड क्वेश्चन है, मनवीत हैज़ ₹148.50 with her. Her father gave her ₹116.50 to her. How much amount does she has? इसका हम सोल्यूशन क्या लिखेंगे, आपको समझा दूँ। कहते कि मनमीत के पास पहले इतने पैसे थे, उसके फादर ने उसको इतने पैसे और दे दिए, तो उसके पास अब कितने पैसे हुए। तो आप यहाँ पे लिखोगे मनमीत हैज़ मनी ₹148.50. Her father gave to her. उसके फादर ने कितने दिए, ₹116.50. तो अमाउंट शी हैज़, आप यहाँ से ऊपर से भी स्टेटमेंट को उठाकर लिख सकते हैं।
जहाँ आप लिख सकते हो टोटल अमाउंट शी हैज़, जहाँ अमाउंट शी हैज़ ये भी लिख सकते हो। तो आप टोटल करना था ना कि उन्होंने पूछा कि इतने पैसे उसके पास। अगर आपके पास, मैं एग्जांपल साथ साथ देती रहती हूँ कि छोटी छोटी नंबर्स की, जैसे आपके पास 5 रुपये हैं तो 5 रुपये आपको किसी और ने दे दिए तो आपके पास कितने हो गए 10 रुपीज़। तो आपने क्या किया 5 + 5 को प्लस किया। उसी तरह हम इन दोनों को क्या करेंगे प्लस करेंगे। रुपी के नीचे पहले आप रुपी लिख लो, डेसिमल के नीचे डेसिमल। 0 + 0 0, 5 + 5 10, 0 1 कैरी। 8 + 6 14, 14 + 1 15, 5 1 कैरी। 4 + 1 5, 5 + 1 6, 1 + 1 2, 265.00। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आपने ध्यान से समझना है कि आपको क्या कहा गया है और आपने क्या फाइंड आउट करना है। पारस परचेज्ड अ बैग फॉर रुपीज़ 450। पारस ने एक बैग खरीदा 450 रुपीज़ का एंड गेव रुपीज़ 500 टू द शॉपकीपर, और उसने 500 रुपये शॉपकीपर को दे दिए। हाउ मच अमाउंट वुड ही गेट बैक फ्रॉम दी शॉपकीपर। कहते हैं अब वो शॉपकीपर से कितने पैसे वापस लेगा। ठीक है, तो अब आपने ध्यान रखना है। आपको अगर यहाँ से ऐसे स्टेटमेंट ना समझ आए तो आप छोटी एग्जांपल लिख के देख लिया करो। जैसे कि आपने कोई 45 रुपीज़ की कोई चीज़ खरीदी है ना शॉप से, तो आपने शॉपकीपर को 50 रुपीज़ दे दिए। तो अब आपने उसको 50 रुपीज़ का नोट दे दिया, तो आपकी 45 रुपीज़ की चीज़ थी, तो अब शॉपकीपर आपको कितने रिटर्न करेगा। तो आप यहाँ से तो माइनस नहीं कर सकते, आप पहले 50 ऊपर लिखोगे तो 45 नीचे, मतलब 50 में से 45 माइनस करोगे तो कितना आता है 5 रुपीज़। मतलब आपने ये क्या किया, छोटी टर्म लिख के आपको जस्ट एग्जाम्पल दिया। कई बार बच्चे बीच में पूछते हैं कमेंट करके कि हमने वो जो साइड पे आपने किया वो भी लिखना है। ये आपको समझाने के लिए किया जाता है, जो मैं इस साइड वर्क करती हूँ, ताकि आपको बड़ी वाला सम छोटी एग्जाम्पल से समझ लग जाए कि आप शॉपकीपर को 50 रुपीज़ का नोट दे रहे हो और 45 का आपका सामान आया, तो उसने आपको कितने पैसे वापस किए 5 रुपीज़। अब ये तो आपको छोटा सा टर्म आपको वैसे पता कि 5 रुपये वापस आने हैं, ठीक है, तो बट माइनस किया। तो उसी तरह हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्यूशन, मनी गेव टू शॉपकीपर। शॉपकीपर को कितने पैसे दिए गए वो लिखना हमने यहाँ पे। पहले ₹500 दिए गए थे उसको। अब ये नहीं करना कि जो पहले टर्म दी गई है वो हमने लिखने हैं। ये देखना कि पहले हम क्या गया है स्टेटमेंट में मनी कितनी दी गई शॉपकीपर को 500 रुपये। तो पारस परचेज अ बैग, तो यहाँ आप लिख सकते हो कोस्ट या प्राइस। कोस्ट ऑफ अ बैग की कोस्ट कितनी थी ₹450, 450 रुपये का बैग था। तो लास्ट में क्या अमाउंट वुड ही गेट बैक फ्रॉम दी शॉपकीपर से उसे कितने पैसे वापस मिले। अमाउंट ही, जहाँ पारस, हमने पारस का ऊपर कहीं नाम नहीं लिखा तो आप लिख सकते हो अमाउंट पारस गेट बैक, कितने पैसे उसे वापस आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे माइनस रुपीज़, कितना रुपीज़ लिखेंगे। यहाँ पे डेसिमल ना ऊपर है या ना नीचे है, इसलिए डेसिमल की बात नहीं होगी। 0 में से 0 माइनस किए 0, 10 में से 5 माइनस किए 5, और 4 में से 4 माइनस किए 0। 50 रुपीज़, 500 रुपये का उसने नोट दिया तो 450 का सामान था, तो 50 रुपीज़ शॉपकीपर ने उसको वापस दे दिया। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, गुरदीप हैज़ ₹1000 विद हिम। गुरदीप के पास ₹1000 थे। ही परचेज शूज़ फॉर ₹742। उसने 742 के शूज़ परचेज़ कर लिए। ठीक है, परचेज़ का मतलब भी खरीदना और बॉट का मतलब भी खरीदना, ये ध्यान रखना आप। हाउ मच अमाउंट इज़ लेफ्ट विद हिम। ठीक है, लेफ्ट जब पूछा गया हो तो आप उसका मतलब होता है माइनस करना, तो उसके पास कितने पैसे और बच गए। तो आप सोल्यूशन में लिखोगे गुरदीप हैज़ मनी, चलो गुरदीप हैज़ मनी लिख देते हैं। गुरदीप हैज़ मनी, कितनी मनी थी उसके पास ₹1000। ठीक, ही परचेजेज शूज़। ये देखो हमने यहाँ से लिख लिया ही परचेजेज शूज़। तो यहाँ कितने के उसने शूज़ खरीदे 742। अब ये देखो यहाँ पे 4 टर्म्स हैं तो यहाँ 3 हैं, 3 डिजिट्स हैं,
तो आप पीछे से लिखना शुरू करना ताकि आपको गलती ना। यहाँ पे 4, यहाँ 0 के नीचे 7 आता है, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो अमाउंट इज़ लेफ्ट लिख सकते हो आप। यहाँ पे अमाउंट इज़ लेफ्ट। 10 में से 2 माइनस किए 8, 9 में से 4 माइनस किए 5, 9 में से 7 माइनस किए तो 2, यहाँ आया 0, 0 में से 0 का 0 रह जाएगा। ठीक, तो हमारे पास 0258 रुपीज़ उसके पास बच गए 1000 रुपीज़ में से। तो स्टूडेंट्स वीडियो लंबी हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए जो एक्सरसाइज 5.3 है ये स्टेटमेंट सम्स, इसके हम क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 4 मैं इस वीडियो में कर रही हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके जो क्वेश्चंस बच गए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। इसके नेक्स्ट वीडियोस की अपडेशन लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कोई भी आपका सम स्किप ना हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।